11 दिसंबर 2021 आज से 15 महीने पहले मोदी जी ने टीवी पर आकर के माफी मांगी। कहा हम तीनों किसान कानूनों को वापस ले रहे हैं। लेकिन जो वादे किए गए, जो दावे किए गए, जो मांगे मानने का आश्वासन दिया गया, वो पूरा नहीं हुआ। लिहाजा 15 महीने बाद दोबारा से किसान आज दिल्ली पहुंचे। आज 20 मार्च को 20,000 किसानों के दिल्ली पहुंचने का दावा, और दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर जाम हो गए। क्यों? क्योंकि किसानों के दिल्ली पहुंचने से सरकार को लगता है कि किसान जब रामलीला मैदान पर जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं तो कहीं यहीं डेरा ना डाल दें। इसीलिए जबरदस्त बैरिकेडिंग की कर दी। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर के ऊपर बैरिकेडिंग कर दी गई। लिहाजा कई कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। खबर आप देखिए, भास्कर की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर भीषण जाम, जंतर मंतर पर महापंचायत में पहुंच रहे किसान, बॉर्डरों पर पुलिस की सख्ती। तो पुलिस जो है सख्ती दिखा रही है, और पुलिस कह रही है कि साहब ट्रैक्टर लेकर के नहीं जाना है, वैसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, ये मत करो, वो मत करो कि। लेकिन जिस तरह से किसान आज दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे, और रामलीला मैदान में आज जब किसान जुटे तो 12 साढ़े 12 बजे किसानों का एक जत्था वो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचा। बुलावा आया था, वहां पर भी गए। क्या कुछ बातचीत हुई है वो भी पता चलेगी। लेकिन जो मांगे थी, जो आंदोलन करीब 18 महीने पहले चला, जून 2020 से लेकर के दिसंबर 2021 तक, उस आंदोलन से किस तरह से किसानों को जो उम्मीद जगी थी, क्या उन्हीं मांगों को लेकर के एक बार फिर से बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा? यह मेन सवाल था। और इसी को लेकर के आज किसानों ने महापंचायत की कि आप क्या फिर से हमें दिल्ली बुलाना चाहते हैं? जो मांगे थी वो आज जस की तस है। एमएसपी की मांग वो आज जस की तस है। एमएसपी अभी तक किसानों को नहीं मिल पाया है। दूसरी मांग की C2 + 50% स्वामीनाथन का एमएसपी पर खरीद कानून, गारंटी कानून जो है वो बने, वो भी जस का तस है, नहीं बन पाया है। तीसरी मांग किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे वो रद्द किए जाएं, वो भी जस के तस है। और लखीमपुर खीरी को भी लेकर के किसान कहते हैं कि उन्हें न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है। और चौथी मांग बिजली संशोधन विधेयक जो लेकर के आए उसको वापस लाया जाए, और किसानों को 300 यूनिट फ्री की, मुफ्त की जो है वो बिजली दी जाए। क्यों? क्योंकि आप उद्योगपतियों को सस्ते भाव में दे रहे हैं, उद्योगपतियों की जो है पैसा ऋण माफ कर रहे हैं, तो किसानों का भी करिए। ये सारी मांगे किसानों की जस की तस है। और आप ये देखिए कि किसान ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कुछ मांग कर रहा है। किसान के हालात जो बहुत अच्छे हैं। ये मैं कल की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये कल की तस्वीरें हैं, ये कश्मीर नहीं है। ये देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर कल जो है वो इतनी भारी भरकम ओलावृष्टि हुई है, ओले गिरे हैं। और जो कश्मीर जैसा नजारा आपको दिख रहा है, ये मध्य प्रदेश के हैं। कई सारे हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से ऐसी तस्वीरें और निकल करके सामने आई है। ओलावृष्टि से एमपी में कश्मीर जैसा नजारा, 50 कस्बों में ओले गिरे। राजस्थान में भी ऐसे हालात, यूपी बिहार में भी आंधी और बारिश का हाई अलर्ट। तो ये किसानों के ऊपर हाई अलर्ट है। किसान अपने एक ऐसा जो है वो देश में वर्ग है जो अपनी फसल का दाम खुद से तय नहीं कर पाता है। हर व्यक्ति को अपना अधिकार है कि वो खुद से अपनी फसल, अपनी चीज का दाम जो है वो तय कर लेता है। लेकिन किसान वो अपनी फसल उगाता है, खुले आसमान के नीचे उगाता है, साल 6 महीने का वक्त लगाता है, और उसके बावजूद अपनी फसल का दाम तय करने का हक उसको नहीं है। उसकी फसल का दाम तय करने वाले सरकार के लोग बैठे हैं। तो यही किसानों की मेन मांग है कि जो पहले स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बनी है उसको लागू किया जाए, एमएसपी तय की जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और अब किसान जो है वो दिल्ली पहुंचे। किसानों के 20,000 जत्था जो है वो दिल्ली पहुंचने की आज दावा किया जा रहा है। तस्वीरें जो है वो रामलीला मैदान की आप तस्वीरें देखिए, और रामलीला मैदान की इन तस्वीरों के अंदर आप देखिए कि किस तरह से किसानों का जमावड़ा जो है हो रहा है। और ये वही रामलीला मैदान है जिसने एक वक्त में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ माहौल बनाया और कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका। क्या इस रामलीला मैदान को फिर से जो है वो दोबारा से एक बार सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इतिहास में लिखा जाएगा? क्योंकि किसान, इतने सारे किसान जुट करके आए हैं। एक किसान वर्ग बचा है, किसान मोर्चा ऐसा बचा है जो अभी तक सुरक्षित है, वरना सब कुछ छिन भिन हो चुका है।
सब कुछ तितर बितर हो चुका है। और किसानों का जो ये मोर्चा है, हालांकि बहुत सारी कोशिशें हुई, जिस वक्त में किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त में भी, और किसान आंदोलन के स्थगित होने के बाद में भी किसान नेताओं के ऊपर, जो अलग अलग किसानों को मदद पहुंचा रहे थे, उनके ऊपर छापे पड़े, और उन छापों से कैसे जो है चीजें हुई, जो समर्थक थे किसान आंदोलन के उनके ऊपर छापे हुए। लेकिन अब किसान दोबारा से दिल्ली आए और दोबारा से दिल्ली आकर के अपनी उन्हीं मांगों को दोबारा से दोहराने का काम कर रहे हैं। और आज तो ये पहले से ही तय था कि 10 से 3 बजे तक की एक पंचायत होगी, महापंचायत होगी, और उस महापंचायत में जाकर के सरकार को फिर से कहेंगे, फिर से वही बातें दोहराएंगे कि हमारी ये मांगे हैं, पूरी कर लीजिए, वरना फिर फसल काटेंगे, और फसल काट करके फिर यहां आ जाएंगे और फिर यहां पर फसल बो देंगे, जैसे किसानों ने पहले भी यहां पर फसल बोने का दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर काम किया था। तो किस तरह से जो है सरकार जो बात कह रही थी, खुद मोदी जी टीवी पर आकर के माफी मांग रहे थे, उस बात को अभी तक नहीं मांगा है। और अभी तक जब उस बात को नहीं माना गया तो उसके फलस्वरूप किसानों को दोबारा से दिल्ली कूच करना पड़ा है। लेकिन अगर किसान उसी तरह से, ये तो महापंचायत थी, इसमें तो किसान बस से, ट्रैक्टर से, रेल से आ गए, और अगर उसी तरह से अपने ट्रैक्टर ट्राली के द्वारा किसान वही 4-6 महीने का अनाज अपना साथ में लेकर के चल पड़े, तो सोचिए अब तो संभलने का वक्त भी नहीं है। अब तो वो वक्त भी नहीं है जिस तरह से मोदी जी के लिए कहा जाता है, बीजेपी के लिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव देख करके उन्होंने माफी मांग ली, कि उत्तर प्रदेश का चुनाव होना था, और उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले अगर इसी तरह से चीजें चलती रहती तो फरवरी 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश का चुनाव था, और 11 दिसंबर 2021 को 2 महीने पहले जो है वो आंदोलन को समाप्त किया गया, स्थगित करवाया गया। लेकिन अब वो संभलने का वक्त भी नहीं है। अब तो 2024 यूं मान करके चलिए आप सिर के ऊपर है, और एक बार अगर किसान आएंगे तो फिर किसान कैसे वापस जाएंगे, और फिर किसानों के साथ में क्या कुछ होगा, और सरकारें रास्ते में क्या क्या करेंगी। जैसे बीजेपी की सरकार ने तब रास्ते खड्डे खुदवाए, हाईवे खुदवाए, तो वो सारी तस्वीरें देश के लोगों के ऊपर क्या असर डालेंगी, उस बात को जरा सोचिए। लेकिन किसानों का ये बिगुल बजाना, क्या अपना जो है वो अस्तित्व टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी एक सवाल उठ रहा है। क्या किसान आंदोलन एक लंबे वक्त के बाद में अब दोबारा से उसी ताकत से उठ पाएगा, यह भी एक सवाल है। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि एक ही धरा है जो कोरोना के समय पर भी बचा रहा था, और वो आगे भी बचा रहेगा, वरना 2024 के बाद में हर किसी को जो है वो ढहा दिया जाएगा, हर पिलर जो है वो ढहा दिया जाएगा। अगर राकेश टिकैत के शब्दों में बात करें तो ना कोई चैनल बचेगा, और ना कोई जो है पार्टी बचेगी, ना कोई मोर्चा बचेगा, और उसके बाद में जो है फिर तो आवाज उठानी पड़ेगी। तो उससे पहले आवाज उठाइए। तो बहरहाल किसानों ने दिल्ली आकर के महापंचायत के जरिए देश को एक बार फिर से संदेश देने की कोशिश की है, सरकार को संदेश देने की कोशिश की है। आज कृषि मंत्री से मुलाकात हुई है, और लिहाजा आप खुद जानते हैं कितनी मुलाकातें पहले हुई थी, इन मुलाकातों में कितना हल निकलता है, और कितनी मुलाकातें जो है केवल जो है मुलाकातों के नाम पर मुलाकात है, इस बात को आप भी जानते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या सरकार एमएसपी की जो मेन मांग है, और उसके साथ साथ और मांगे हैं, उनको पूरा कर भी पाएगी, या केवल जो है वो इसी तरह से ये लटकता रहेगा बीच में किसान आंदोलन का मुद्दा, और फिर किसी रोज किसान जो है वो ऐलान करेंगे कि दिल्ली कूच का ऐलान हो गया है, और किसान फिर चल पड़ेंगे। और वो चलना वो सरकार के लिए, सरकार को चलाने जितना क्या वाकई इतना मजबूत हो पाएगा, सवाल ये भी है। तो बहरहाल शेयर कीजिए, लोग इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है। बड़ी संख्या में किसान जो है दिल्ली आए हैं, और ये खबर लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि किस तरह से किसानों का एक बार फिर से 1.5 साल के बाद तकरीबन एक इतना बड़ा जमावड़ा हुआ है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।